उसने आपके लिए सारी व्यवस्था करके रखी अगेन। लेकिन समस्या ये है कि हमें तो रोने की आदत पड़ गई। भाई चेहरा इतना बुरा सा क्यों बना? अरे वो रोते क्यों? चेहरा ही ऐसा है। हम मुस्कुराना भूल गए, हम हंसना भूल गए, हम जो है आनंद लेना भूल गए। जरा विचार करिए, हम मुस्कुराना भूल गए, हम हंसना भूल गए, हम खिलखिलाना भूल गए। जरा आप लोग विचार करिए, आपने कभी अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा समथिंग लाइक दिस, ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा आपने कब अपना बनाया? आज बनाया पूरे दिन भर में? टेल मी वेरी फ्रैंकली, सिंसियरली, ऑनेस्टली एंड सीरियसली, बहुत जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ आप मुझे बताइए, आप आज दिन भर में अभी तक दोपहर के 1:45 बज रहे हैं, आप हंसे खिलखिला करके? ऐसे हंसे? जरा विचार करिए, हंसे कैसे? और अगर आप हंस रहे हैं, अगर आप हंस रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली, आप बहुत भाग्यशाली अगर आप हंस रहे हैं, क्योंकि हंसता वही व्यक्ति है जो प्रसन्न चित्त रहता है। अरे हंसने का तो आजकल लाफ्टर योग कराया जा रहा है, वो पार्कों में खड़े हुए कृत्रिम हंसी, नकली हंसी। जरा विचार करिए, नकली हंसी। ईमानदारी के साथ बताइए, बड़ा सुंदर। मैं धन्यवाद देता हूं मिश्रा जी को। मिश्रा जी, आपने बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया। अब आप मेरी एक और बात सुनिए। अब एक बार खिलखिला करके हंसी, आनंद के साथ। बड़ी कृपा है बाबा की। अपने चारों तरफ का वातावरण देखिए, और वातावरण देखते हुए आप जरा खिलखिला करके हंसिए, और फिर देखिए आनंद जीवन का। जीवन का वह ढर्रा बदल जाएगा, जीवन का वह चलन बदल जाएगा, जीवन की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। जरा विचार करिए, हम लोग भक्त जो होता है, भक्त सदैव हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए पहला सूत्र कि इस शरीर को मैं मानना छोड़िए। भगवान का पहला सूत्र, भक्ति का पहला सूत्र मैं नहीं हूं, जो कुछ है सो सब तू है प्रभु। और जब आप इस अच्छा संसार को आप क्या कहें? संसार को आप क्षण भंगुर में देखिए, जरा विचार करिए, क्षण भंगुर में देखिए, और क्षण भंगुर को देखते हो आज है और कल की पता नहीं। बड़ा सुंदर एक हमारे यहां कहा जाता है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मैंने कहा ना, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए आप। किस बात का धन्यवाद? बोले इस बात का धन्यवाद, सुबह उठते आंख खुलते ही धन्यवाद इस बात का, आहा ईश्वर, अरे बाबा मनकामेश्वर, बाबा तेरी बड़ी कृपा, उठा दिया तूने, लोगों ने मुझे आकर के नहीं उठाया, बड़ा धन्यवाद दीजिए। जरा विचार करिए, आप स्वयं ना उठते और 4 लोग आपको उठाने आते तो क्या होता? विचार किया, सोचिए। तो यू शुड बी थैंकफुल, आपको धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलया जल की शीतल मंद, समीर सुगंध मिली ना मिली। यह मलयाचल का जो एक पर्वत है, मलयाचल चंदन का पर्वत है, उस चंदन के पर्वत की खुशबू पता नहीं हमको मिली या ना मिली। अर्थात हमारे सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन्स ने पता नहीं काम किया, यानी कि चलिए आई एम अलाइव, नो डाउट इन दैट, बट योर सेंस ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली। आप जिंदा हैं, लेकिन जिंदा होने के बाद में आपके क्या ये सेंस ऑर्गन्स, अर्थात ये सारी अंतस्थ की जो क्रियाएं हैं, ये अपने आप हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लकवा लग गया? मलयाचल की शुचि शीतल मंदो, आप उस
सुगंध मिली न मिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध। जरा विचार करिए, पता नहीं वो आपको प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। कलिकाल कुठार लिए, कलिकाल कुठार लिए फिरता है। किस कलिकाल में महाराज, कलिकाल, इस कलयुग में काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। पता नहीं ये तन इतना हमारा नम्र है। अरे हम मानते हैं कि हम मजबूत है साहब। क्या मजबूत हो आप सिकंदर से ज्यादा थोड़ी ना मजबूत थे, जो पहाड़ को काट करके, जिसने विश्व विजेता बनने का सपना देखा और उसका विश्व विजेता बनने का स्वप्न अगर कहीं धूमिल हुआ तो इसी भारत की भूमि पर धूमिल हुआ। और वह सिकंदर, जरा स्थिति विचार करिए, क्या था? बोले याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जरा विचार करिए, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। पता नहीं झिली या नहीं झिली, एक अटैक पड़ गया, बस एक ऑक्सीजन की एक जो है कहीं कण ऑक्सीजन हमारे प्रॉपर हार्ट को नहीं पहुंची। ओहो महाराज, अटैक आ गया। अब वो अटैक आ गया कितनी देर का? जीवन कितना? क्षणभंगुर जीवन की गले। अरे अभी तो था यार, अभी मेरी मुलाकात हुई है, चला गया। अरे बड़ा अच्छा आदमी था। अब दो ही बातें होंगी, या तो बड़ा अच्छा था या आदमी का चलो यार अच्छा हुआ गए तो, चला गया बढ़िया हुआ यार, अच्छा था बढ़िया हुआ चला गया, बड़ा यार या तो अच्छा था या बहुत बुरा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, समीर सुगंध मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, तो भजले रसना हरि नाम हरि, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो भजले रसना। आज के समय में ये विशुद्ध चिंतन चल रहा है, और भगवान का ऐसा चिंतन, ईश्वर का चिंतन है ये चिंतन कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हम लोग कहीं से कुछ वो कर रहे हैं। ये हमारा और आपका चिंतन, मेरा और आपका डायरेक्ट इस तकनीक के माध्यम से सीधा चिंतन है। चिंतन करके देखिए, यू शुड बी थैंकफुल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको धन्यवाद देना चाहिए बार 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 बारंबार ईश्वर का कि उसने हमें सुबह उठाया, अर्थात अन्यथा क्या पता हम बिस्तर पर ही पड़े रह जाते, लोग हमें उठा करके लेके जाते। धन्यवाद देना चाहिए। आंख खुल गई कि हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारी सारे जो है कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा इत्यादि सब कुछ हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सारी व्यवस्थाएं हमको प्राप्त हैं। जो भगवत भक्त होता है वह इस संसार को केवल क्षण मात्र का देखता है। आज है तो अगले क्षण का पता नहीं। गोकर्ण जी महाराज कहते, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पहला कहा गोकर्ण जी महाराज ने 3 उपदेश दिए। पहला उपदेश शरीर के लिए और संसार के लिए, दूसरा उपदेश कि शरीर को क्या कर, अब शरीर को क्या करना चाहिए। चलिए हमने मान लिया, हमने मैं मानना छोड़ दिया। अब दूसरे उपदेश में कहते हैं हमको करना क्या चाहिए। भाई मैंने तो मैं मानना छोड़ दिया, जो कुछ है सो सब कुछ तेरा है, ऐसा भी काम नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। तो बोले फिर कैसे काम चलेगा?
कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। बोले इस लोक का जो धर्म है उसको अंतर्गत में भगवत जन का भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। बोले अर्थात जो भगवान का भजन है, भगवत भजन, भगवान से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं वह जो धर्म से संबंधित, धर्म अर्थात भगवान से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब के अंतर्गत में वही सब सार्थक है। जरा विचार करें, वही सब सार्थक है साहब। और करने बोले त्याग धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बाकी लोक के जितने सारे धर्म हैं उनका त्याग दीजिए। तो बोले उन लोक के सारे धर्मों को त्याग करके हम क्या करें? बोले भगवान का भजन करिए। बोले भगवान का भजन क्या है? अच्छा, बोले मन से तो हम भगवान का भजन कर लेंगे, लेकिन शरीर से भगवान का भजन क्या है? बोले सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। बोले सदा साधुओं की सेवा करेंगे। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सिधा, मैं भी भूखो ना रहूं, मेरो साधु भी भूखो ना जाए। जरा विचार करें, इतना मुझे प्राप्त हो। और यहां उसके अंतर्गत में बड़ी सुंदर, बोले आप सदा भाव जो रखें वह भाव साधुओं की सेवा, और साधुओं की सेवा करिए। और बोले क्या करें? जहि काम तृष्णा। बोले काम आदि भोगों की लालसा को पास में ना आने दें, और जल्दी से दूसरों के गुण दोषों को देखने का विचार अर्थात निंदा शास्त्र का त्यागन कर दीजिए। जो दूसरों के बारे में दूसरों के गुण दोष देखते ना, अरे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर, अरे उन सबको छोड़ो, उन सबको छोड़ करके दिए मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं उसके बारे में बात करें। और विचार बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नित्य प्रति भगवत सेवा करते हुए और भगवान की कथाओं का रस का पान करें, भगवत कथाओं का पान करें, कुछ मत करिए साहब। बोले अच्छा, और इस प्रकार से पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव ने अपना घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। और वन की यात्रा, यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन सठियाया नहीं था। बड़ा सुंदर कहा गया है, एवं देखिए कितनी सुंदर बात है। सठियाया 60 में या तो बुद्धि सठिया जाती है या परिपक्व हो जाती है। यहां क्या कहा गया? या तो वनम स्थिर मतिर गत, या तो वनम स्थिर मतिर गत 65 वर्षा। उसकी यद्यपि उस समय उसकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी, दृढ़ता थी उसकी बुद्धि में। युक्तो हरे रणनिदम परिचर्ययासौ श्री कृष्ण महापनियतम दशमस्य पाठ। भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए नियमित रूप से उसने भागवत के भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंगीकार जिस भागवत ने किया है उसके 10वें स्कंद का पाठ करते हुए उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति कर ली। जरा विचार करें, इस कलयुग में, इस समय वर्तमान समय में हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ये जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा यार अब हम क्या करें। पूरा विश्व जो इस महामारी से ग्रसित है, त्रसित है, परेशान है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के हालात,
पूरे विश्व में बन रहे हैं। वह विश्व में आज भारत की स्थिति देखिए, कोरोना सब जगह आया, सारी विश्व में सब जगह पहुंचा। मैं तो कहता हूं, देखिए हम भारतवासियों का, हमारा और आपका जज्बा देखिए, जहां पूरा विश्व हिला हुआ था कोरोना के भय से, वहां पर कोरोना को यहां पर टिकटॉक में बना दिया। हम लोगों ने उसे हंसी का माध्यम बना दिया, हम उसके साथ में हास्य करने लगे, हंसने लगे। गंभीरता में भी हास्य है अगर किसी भूमि पर, तो है भारत में। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्वास्थ्य के प्रति असुरक्षित हो जाएं। आप नियमित रूप से इस समय, वर्तमान समय का ये जो लॉकडाउन टाइम पीरियड है, ये चिंतन का विषय है। यह विषय अपने आप के आत्मदर्शन का विषय है, अपने अंदर की आत्म योग्यता को पहचानने का विषय है कि आप इस समय क्या कर सकते हैं और आपके अंदर क्या क्या योग्यता है। इस समय व्यक्ति, हम लोग वर्तमान समय में हम लोग परेशान से हो गए। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज व्यक्ति परेशान है, घरों में बैठ, उसे लग रहा है पता नहीं क्या होगा आगे। देखिए हर बार ऐसी बात नहीं है, ये कोरोना इज नॉट द न्यू, ये कोई नया सेशन नहीं आया, ये कोई नई व्यवस्था नहीं आई है। इससे पहले प्लेग फैला, लाखों लोग मरे, गांव के गांव तबाह हो गए, लेकिन फिर हमारा भारत दोबारा से खड़ा हुआ। भारत में ये एक ऐसा जज्बा है, भारत के हम देशवासियों में, हम सभी देशवासियों में ऐसा एक जज्बा है कि जिस जज्बे के अंतर्गत में हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। और वह जज्बा हमें किससे प्राप्त होता है, जरा विचार करिए। वह जज्बा हमें प्राप्त होता है, हमको ये भारत भूमि की, इस धरा की भूमि की जो यहाँ की आध्यात्मिकता है, इस वायु की जो आध्यात्मिकता है, इस वायु की आध्यात्मिकता के अंतर्गत में वह हमको हौसला जो प्राप्त होता है, वह हमको भगवान की इस भजन से प्राप्त होता है। हमारे पूर्व, ये हम लोग साधारण उसमें नहीं है, बड़ा सुंदर भाव है। और इस सुंदर भाव में मेरी आप लोगों से यही आशा है और यही कामना है कि हम सब लोग वर्तमान समय की इन स्थितियों से हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकल करके हम लोग एक नए जीवन का निर्माण करें, नव जीवन का निर्माण करें। और नव जीवन का निर्माण कब होगा, बोले जब हमारी बुद्धि परिपक्व होगी, हमारी बुद्धि कुंठित नहीं होगी। हमारी बुद्धि जब जो है उस बुद्धि के अंदर किसी भी प्रकार की विषमताएं नहीं होंगी, उस बुद्धि के अंदर हमारी बुद्धि कब नए उसका विकास, हमारे बुद्धि का विकास कब होगा, हमारे जीवन का विकास कब होगा। हमारे जीवन का विकास तब होगा जब हमारी बुद्धि दृढ़ता के साथ में एक जगह पर एक हम लक्ष्य निर्धारित करें। और वही लक्ष्य यहां पर जरा विचार करिए, 60 वर्ष की अवस्था में उस ब्राह्मण ने आत्मदेव की कथा, ये किसी और की कथा नहीं, ये कथा हमारी और आपकी कथा है। हमको कभी भी अपने जीवन में कहीं पर भी हमें निराश नहीं होना। हमको अपने जीवन में कभी भी आशा का, हमें आशा कौन सी, जरा विचार करिए, आशा संसार से नहीं, बल्कि हमारी आशा अगर किसी से होनी चाहिए तो केवल और केवल भगवान से होनी चाहिए। जब तक हमारी बुद्धि कुंठित नहीं होगी, जब तक हमारी बुद्धि जो है उसके अंदर विषमताएं नहीं होंगी, तभी हम एक नया निर्माण कर पाएंगे अपने जीवन का। और यह बुद्धि कुंठित ना हो, बुद्धि के अंदर विषमताएं ना आए, बुद्धि के अंदर भिन्नता ना हो, हमारी बुद्धि दृढ़ता में लगी रहे, यह सब अगर होता है तो वह होता है केवल और केवल भगवान के भजन से, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक प्रश्न है, आपने कहा कि हम लोग हर परिस्थिति से जूझ करके आगे बढ़े, जी जज्बा है। जज्बा देखिए, जापानियों में देखिए, पूरा नागासाकी बर्बाद हो गया। जी चीन की जनसंख्या बिल्कुल 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, और 2040 का चीन देखिए, आज आप वर्तमान में देखिए जी कि आज तो पूरे समस्त विश्व के उद्योग पे
हम लोग मस्त रहने का जज्बा है। जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। कोई आप नहीं, इसमें प्रश्न क्या है? नहीं, प्रश्न मेरा यही है कि आपने जो कहा जी थोड़ा सा ये जागृत करिए कि हमारे अंदर जो जज्बा है, जी, थोड़ा सा जज्बा किस चीज का है? जज्बा मस्त रहने का। हाँ, मस्त रहने का। मस्ती राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, इस बात का जज्बा है। जज्बा हमको जापानियों से सीखे हम लोग कि पूरा दुनिया बर्बाद होगा। अब महाराज जी 1965 में सिंगापुर आजाद हुआ जी। आज दुनिया का सबसे बड़ा वहां पर वो पोर्ट बना हुआ है जहां से मालवाहक जहाज जो है जो जाते हैं हर 4 मिनट पे। सिंगापुर इतना छोटा है, फिरोजाबाद से भी छोटा सिंगापुर है। 1957 में जो है वो मलेशिया आजाद हुआ। भारत हमारा 1947 में आजाद हुआ। आज विश्व में आप स्थितियां देखिए कि सिंगापुर एक छोटा सा टापू है। उसकी स्थिति है, पानी जब उसको खरीदना, उसके यहाँ पानी भी नहीं है। उसके यहाँ होटल में अगर आप जाइए तो पानी बस वो एक छोटा सा 250 ml या 500 ml की पानी की बोतल देते हैं। जो भगत लोग सिंगापुर घूम के आए होंगे उनमें से एक ने मेरे को बताया, जब मैं सिंगापुर भ्रमण पे जा रहा था तो मेरे को किसी ने कहा महाराज जी बोतल जरूर रख लीजिएगा अलग से, क्योंकि वहां पे जो पानी जो है, उस देश के राष्ट्रपति ने बाथरूम में जा करके पानी पिया। उसने वॉश बेसिन के टैब में से पानी निकाला और उस पानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीकर दिखाया। उसने कहा जब मैं ये पानी पी सकता हूं तो आप लोग भी ये पानी पी सकते हैं। हमारे एक गुटके के लिए आदमी आज परेशान है। हाँ, वो जज्बा है ना महाराज जी, वो मिल नहीं रहा है। हाँ। तो मेरा बस इतना है कि प्रशंसा हम करें, अपनी आत्म प्रशंसा करें, मगर आत्मचिंतन भी करें। हमारे ही बच्चे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, पले रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये सब नेशनल हेल्थ सर्विसेज ब्रिटेन की जो है, यूके की जो है, लंदन की, इंग्लैंड की, वहाँ पे 50% आप लोग ताज्जुब करेंगे, 50% जो है वो जो डॉक्टर हैं वो भारतीय हैं। उनका 50% जो नर्सिंग एरिया है, पूरा नर्सिंग जो सेक्शन संभालते हैं भारतीयों का है। महाराज जी अंग्रेज 6.5 करोड़ तब थे जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, और आज भी 6.5 करोड़ ही हैं। हमारी जनसंख्या 60 करोड़ थी 1947 में, आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ की हो चुकी है। मैं उस दिन मैंने कल आपसे बताया था, चाइना रिवील्ड करके प्रोग्राम आता है। हम लोग तो यहाँ पे बस 5 साल में अपना सिर्फ ये चिंतन करते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा जब विरोध कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को मैं संदेश दूँ। हम लोग चैनल देखने चाहिए, अच्छे चैनल देखने चाहिए। तो डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आता है नेशनल ज्योग्राफिक पे, चाइना रिवील्ड करके। तो आप विश्वास कीजिएगा कि उन्होंने 20 साल बाद चीन क्या होगा उसकी तैयारियां वो लोग कर रहे हैं। वहां पे हर चीज, गाड़ी की पार्किंग को, गाड़ी को पार्किंग में से निकालने के लिए वो लोग रॉबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पलंग पे पड़ा हुआ आदमी, बिस्तर पे पड़ा हुआ आदमी जो कि चल फिर नहीं सकता, लाचार है, उसमें रॉबोट लगा रहे हैं। हम लोग क्षमा चाहेंगे, हम लोग सिर्फ अपने जितने भी हम लोग हैं, हम प्रजा हैं, हम जनता हैं और हमारे नेता हैं, हम लोग सिर्फ टारगेट रखते हैं 5 साल बाद इसको, 5 साल बाद, 5 साल का हम टारगेट लेते नहीं। 2024 में पुनः ये, 2025 में फलाना ये, 2027, 19, हम ये नहीं सोचते भारत को हम लोग 2024 में कहाँ ले जाना चाहते हैं या 2024 में भारत कहाँ पहुंचना चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों का। नहीं, बहुत सुंदर है महाराज, दीजिए, बहुत सुंदर बात। और बहुत अच्छा, मतलब मैं, आप ताज्जुब करिएगा कि वो लोग हजारों की संख्या में, उनके यहाँ जो 20,000 पार्सल वो लोग अपने सिर्फ ट्रॉली पे, छोटी छोटी ट्रॉलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी जो ट्रे होती हैं, उन्होंने सेंसर ट्रॉलियाँ लगा रखी हैं कि जो पार्सल्स को डिस्पैच करती हैं। मैं कभी प्रोग्राम देखता नहीं था, मगर उस दिन अकस्मात चूंकि शुरुआत हुई तो प्रोग्राम में देख रहा था और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे ये देख करके कि किस तरीके की तकनीक और किस तरीके की तरक्की वो लोग मेडिकल साइंसेज में, कंप्यूटर, रोबोट यूज कर रहे हैं। और साथ में वो ये भी चिंतित है कि हमारे इतना आदमी जो बेकार हो जाएगा उसके प्रति हमको क्या करना है। अधिकांश जनसंख्या, उनके यहाँ बहुत सारी जनसंख्या जो कुछ काम नहीं करती है। कहने को तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा चिंतन है,
मगर हम लोगों को अपने देश के संदर्भ में हमारे अंदर कूट कूट के जज्बा भरा हुआ है कि हम देश के लिए दोनों हाथ उठा करके हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जहां हम लोग जमीन पे, हमारे यहाँ कोई कानून का पालन नहीं होता है, हमारे यहाँ थूकने के ऊपर कोई कानून नहीं है। जितने लोग घूमने जाते हैं वहां कोई रजनीगंधा तुलसी नहीं खाता है। इसमें कई सारे श्रोतागण ऐसे होंगे जो विदेश दौरे पे गए और कहते महाराज जी हम लोग थूक भी नहीं, मतलब खाने को नहीं मिलता रजनीगंधा तुलसी, और यहां हमारे भारत में जहां मन में आता वहां थूक देते हैं। जहां हमारे, आप विश्वास कीजिएगा विदेशों में महाराज जी गाली बकना चलन में नहीं है। वहां पे अगर आपने काले को नीग्रो कह दिया तो एक अपराध है, आप जेल जा सकते हैं। नस्ल भेदी टिप्पणी है, और हमारे यहाँ माँ बहन की तो, माताएं बहनें खुद सुनती हैं, हमारी तो बात छोड़ी। ऐसी हमारी वाक शैली हो गई है। आप और जी के अलावा कभी भी आप संबोधन देखिए, टीवी पे देखिए, कभी वार्ता देखिए, आप और जी के अलावा कभी संबोधन नहीं होता था। होता है हमारे यहाँ। हमारा भारत देश वो है। आगे प्रश्न करीब महाराज, क्षमा चाहूंगा मैं। नहीं, अच्छी चीज है महाराज जी, पता